कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जो है बहुत प्रशिक्षित हुई है, उसने चुनाव लड़ना सीख लिया है। और चुनाव लड़ना जो सीखा है वो इसलिए सीख लिया है कि अब वो उन मुद्दों पे नहीं जा रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं मुद्दों पे लौटने पर मजबूर कर रही है। और वो जान रही है कि अब जो है ये जो बजरंग बली वाला चाहे मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार वाला मामला हो, वंश परंपरा वाला मामला हो, ये जो उसके जो पुराने घिसे पीटे हैं वो अब बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे। एक तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को उसी मुद्दे पर घेर कर रखा, उसके आगे ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही हम सरोकार के मुद्दे पर बात करेंगे हम फंस जाएंगे। पहले ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त बदनाम हो चुकी है, 40% की सरकार वगैरह सारा कुछ, और कांग्रेस इसी मुद्दे को दबा रही है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को दबा रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर दबा रही है। इसलिए तीनों स्तरों पर कांग्रेस जो है इस समय, इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक, बहुत सारे मैं आंकड़ों पर तो नहीं जाऊंगा, स्वामी जी जो बता रहे हैं या दूसरे लोग जो बता रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी क्या आएंगी, लेकिन ये बात तो जरूर है कि लोग अब इस बात को कहने लगे हैं। और बहुत सारे वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो पहले से माहौल बनाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी और ये होगा वो होगा, उसने आप आकर तो ये बातें करनी बंद कर दी है। अब वो भी सावधान हो गए हैं, वे भी नहीं कहा धड़ल्ले से जैसे पहले कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी आ रही, फल आ रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस समय सब साइलेंट है और जो बात कर रहे हैं बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है अगर उनकी मजबूरी है, जो नोएडा मीडिया हम जिसको बोलते हैं, उनकी ये मजबूरी हो सकती है कि वो कांग्रेस को जीतता हुआ न बताएं। हम देख पा रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, आप लोगों ने जो इसके आधार पर हर कोई जान रहा है कि कांग्रेस आगे है, जीत भी सकती है। लेकिन अब जो बड़ी मीडिया है उसने बंद कर दिया है कि कांग्रेस जीतेगी, ये नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी मजबूरी है। लेकिन जनता पार्टी को भी वो जीतता हुआ नहीं दिखा रही है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरी की पूरी एज है, एडवांटेज है। राजीव जी। कांग्रेस के समर्थक भी कल उसका जिक्र कर रहे हैं उपाध्याय जी, कांग्रेस के समर्थक भी 100 से ज्यादा सीट नहीं दे रहे हैं। तो माफ करें, समर्थक भी 100 से ज्यादा सीट नहीं दे रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम में आखिर में परसों रात की है विधानसौधा के सामने, यानी विधानसभा के सामने, भवन के सामने हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। बंदों के बीच, तेज हवाओं के बीच प्रशांत टंडन जी कहीं से जाके छाता लेके आए और हम लोग उस कार्यक्रम को कर पाए। रात का समय और भागे भागे छाता लाने, क्योंकि उससे एक दिन पहले भी, और छतरी हमारी जो थी वो कम पड़ गई थी। खैर ये सब बाहर जब आप लोगों को पता होगा ही कि कितनी मुसीबतें हैं, जब प्राकृतिक तौर पर मुसीबत आती हैं तो उसको झेलना पड़ता है। लेकिन हमारा फर्ज यह है कि जो हो रहा है वो आप तक पहुंचाएं। अमलेंदु उपाध्याय जी, 175 सीटें आज हो रही हैं, बात हो रही है, इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लॉजिकली ये इनकी बात यहां फिट भी बैठती है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जाती दे रहे हैं। लिंगायतों की बात करें तो कल आपने देख लिया कि एक खबर और आ गई कि लिंगायत के ने ऑलरेडी कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और अपने आग्रह किया है कि आप कांग्रेस को की तरफ आइए। और लिंगायत के कई नेता और बीजेपी के कई दो बड़े नेता ऑलरेडी आ चुके हैं, जगदीश शेट्टार और कांग्रेस पार्टी में। तो ये सारे गणित अगर देखा जाए तो सीधा सीधा है कि यहाँ इसको एज है, एज ही नहीं है, लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं, ये माना जाए। और अगर ऐसा है तो क्यों है, ये सवाल भी उठता है। क्या सिर्फ यही कारण है कि ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, या कांग्रेस में कुछ है इसलिए? किस रूप में यहाँ के चुनाव? देखिए राजीव जी, कांग्रेस ने जो किया है वो तो अपनी जाओ किस तरीके से कर रहे हैं, लोगों से घुल मिल रहे हैं, मतलब किसी से मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहली बात यह है कि वो कौन से कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और अपनी ही पिछ में पिछड़ रही है, मतलब जो पिछ उसने बनाई है उससे पिछड़ रही है। उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बजरंग दल के रिएक्ट किया, मुझे लगता है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। और मैं इसलिए कह रहा हूं जनता पार्टी के जो बड़े नेता जो प्रधानमंत्री को नजर जाते हैं वो अनंत कुमार हेगड़े हैं।
ईश्वरप्पा या जगदीश शेट्टार या लक्ष्मण सावदी ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की नजदीकी नहीं समझे जाते रहे। वहां जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे खेल रही है, प्रधानमंत्री ने जिस शुरू की बजरंग दल को लेकर के, उस पिच पे तो अनिल कुमार हेगड़े खेलते रहे। और बीच में बीएल संतोष का ये बयान जो है, अब वो आया कि नहीं आया वो अलग जांच का विषय हो सकता है। हालांकि उसको मुंबई ने एक्सेस की हम जांच करा रहे हैं कि ये कहां से आया बयान बीएल संतोष का कि हम उनके बयान हमको वोट नहीं चाहिए लिंगायतों के। तो मुझे लगता है कि ये इस पे जो था प्रधानमंत्री के बजरंग दल पे इतना ज्यादा जोर देने से लिंगायत वोट के अंदर ये मैसेज चला गया कि ये तो भाई उस पिच पे खेल रहे हैं जिस पिच पे हमारी आवश्यकता है ही नहीं। और इनका नेता जो यहाँ इनका प्रभारी है वो इस बात को कह रहा है इनकी कोई जरूरत नहीं, हमारी पिच तो तैयार है दूसरी, जिस सारे तेज में खेलते हैं हम तो उसी खेलेंगे। इसलिए तो लगता है कि इस पे जाकर के अंत में जो है एकदम से नुकसान हो गया। छुट्टी भी पहले ही नंदिनी का जब मसला आया, उससे पहले वो जो FSSAI का आया आप जो है वो उस पे वहां का जो स्थानीय है तो नहीं लिख सकते, अब उसको वापस लेना पड़ा महीने के बाद जो उसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। अमित शाह जी हिंदी हिंदुस्तान का नारा बुलंद कराए। तो ये सारी जो चीजें हुई इससे मुझे लगता है सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो पिच तैयार कर्नाटक में की वो शायद भूल रही कि हर जगह हिंदुत्व की पिच नहीं चला करती है। हालांकि कर्नाटक में उसकी हिंदू काम कर रही थी, ऐसा नहीं थी, बहुत उसने अपना एक वोट बैंक बनाया, उसने बनाया, लेकिन उसकी वोट बैंक की वो वोट बैंक जो है उत्तर भारत में भी 15 से 20% से ज्यादा नहीं है राजनीति। हिंदुत्व बोलता है उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% वोट मिलता है। बाकी वो जो वोट मिलता है वो तमाम सोशल इंजीनियरिंग और तमाम जो होती है वो सब मिला करके किस तरीके से कहां किसको गिराना उन सब चीजों का होता है। तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जो है वो करने लगेगा। दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी लोग भी जा रहे हैं राजनीति में, ये भी एक जबरदस्त असर कर रहा है। आप देखिए कल का राहुल गांधी का जो दिखाया और आज भी दिखाया उन्होंने डिलीवरी बॉयज, राहुल गांधी अपने हाथ से उन डिलीवरी बॉयज को सर्व कर रहे हैं। आप एक अंतर समझिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, राहुल गांधी अपने हाथ से सर्व कर रहे हैं, पूछने की नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। ऐसा ही एक वीडियो प्रधानमंत्री का श्रमिकों के साथ भोजन करते हुए वाराणसी, तो प्रधानमंत्री के आगे पानी की बोतल अलग से रखी हुई थी, बैठे हुए साथ में श्रमिक थे, वो दूरी में बैठे हुए अलग भोजन कर रहे थे। आप इस सकते हैं कि इसने कितना अपील किया होगा, ये अंतर है कर रहा है। राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे हैं तो एक महिला आती है और राहुल गांधी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो राजीव जी, मैंने पहले भी जैसे कि अगर प्रधानमंत्री ने संस्कार घर से लिए होते अपने तो अच्छी बात होती, लेकिन चूंकि उन्होंने शाखा से संस्कार लिए तो भाई इसे सिखाया जाए, ये घरों में संस्कार सिखाए जाते हैं कि महिला का पक्ष में जा रही है तो आप खड़े हो जाइए। तो राहुल गांधी उठ के महिला बैठती है बाकायदा। तो ये जो चीजें लोग रिएक्ट कर रही है, लोगों को जो लग रहा है कि उनके बाद नेता जो है वो हमारे बीच आकर के हमसे हमारे बात कर रहा है और हमसे घुल मिल रहा है और हमारे जैसा हमसे बर्ताव कर रहा है। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है उतरने वाली है और इसका भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि राहुल गांधी की वहां जनता के बीच घुलना मिलना, स्थानीय मुद्दों पर लगातार रहना, उन मुद्दों से हटना नहीं, प्रधानमंत्री भटकाने की कोशिश करें उन मुद्दों पर जनता के सवालों को उठाते रहना और प्रधानमंत्री का जिस जंग दल को लेकर के कूदना है इस चुनाव में, ये सबसे बड़े कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त हार का कारण बनने जा रहे हैं। मेरा जी कर्नाटक में कांग्रेस जो कुछ कर रही है और इस पर